नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए जून 2023 का ये महीना कैसा जाने वाला है, कौन कौन सी डेट्स पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, कहां कहां पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा उठाना है, साथ ही साथ किस तरह से इस महीने को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए है या ये कैलकुलेशन आपके लिए है। कन्या राशि, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में बैठा हुआ है, 6 नंबर पर बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो कैलकुलेशंस मैं आप सभी को बता रहा हूं ये आपकी कैलकुलेशंस हैं और इससे आप सभी को पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब देख लेते हैं शुरुआत कैसी रहेगी महीने की। यहां पर नेचर कैसा जाएगा आप सभी का, कहां कहां पर आप सभी को बैलेंस करके चलने की जरूरत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके नेचर की कि इस पूरे महीने में आपका नेचर कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि जिस तरह की ग्रह स्थिति है और जिस तरह का प्लैनेट पैटर्न आपका बनता है वो ये दिखाता है कि ये महीना जो रहेगा ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग महीना रहेगा। मतलब कि मेहनत तो बहुत ज्यादा है, एफर्ट तो बहुत ज्यादा है, बट रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे और रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, परेशानियां, एंजाइटीज काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये चीज पूरी तरह से क्लियर है। भाग्य का साथ यहां पर नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा और भाग्य का साथ नहीं मिलने की वजह से आप थोड़ा सा और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। यहां पर मेहनत बहुत ज्यादा है और इस वजह से भाग्य का साथ कम है। जब मेहनत बहुत ज्यादा है तो वो ये दिखाता है कि चीजें धीरे धीरे जो है वो परेशान करने वाली रहेंगी और उसकी वजह से एक इरिटेशन और एक फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जनरेट होता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए ये पूरा जो महीना रहेगा इसमें आप सभी को अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, चिड़चिड़ा नहीं होना है और बहुत ज्यादा बैलेंस कर चलने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट और लॉस नाप तोल कर चलने की यहां पर आप सभी को जरूरत है। अगर आप सभी ने प्रॉफिट और लॉस को नाप तोल कर नहीं चला तो फिर वहां पर आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग बनेंगे, तो इसीलिए पहले से ही अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए नजर आए ताकि आप सभी के लिए ये समय जो है वो बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेहत कैसी रहेगी। देखिए, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी और थोड़ा सा इरिटेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव सेहत के ऊपर तो आता हुआ नजर आएगा ही आएगा। यहां पर आप देखिए कि जिस तरह से ग्रह स्थिति बन रही है, सेहत के मामले में आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी यहां पर नहीं दिखाई देती, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी न किसी चीज की दवाई आपको लेनी पड़े, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। बट बहुत ज्यादा क्रिटिकल इश्यू सेहत में नहीं है। कन्या राशि, आप सभी को ये समय रिकवरी का समय मैं वैसे ज्यादा कहूंगा इस समय को, क्योंकि इस समय में जिस तरह की ग्रह स्थिति है, अगर आप सभी फोकस्ड होकर के काम पर ध्यान देंगे तो सेहत को लेकर के आप सभी को परेशानी नहीं रहेगी। प्लस विवादों से बाहर निकलने का समय है, डिप्रेशन से बाहर निकलने का समय है और अपने आप को मजबूत करने का समय है। समय की कैलकुलेशन इतनी ज्यादा अच्छी है, तो इसीलिए मैं आप सभी को कहूंगा कि समय में तो आप सभी को फायदा उठाना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके अपने आप को और ज्यादा परेशान करें। तो सेहत बहुत ज्यादा खराब नहीं है, रिकवरी का समय है और उस रिकवरी को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद करियर ग्राफ यहां पर देख लें तो जैसे मैंने कहा कि करियर में तो बहुत ज्यादा मेहनत है कन्या राशि। ये समय और ये पूरा महीना जो है आपका जून 2023, ये बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं देने वाला है। भाग्य के भरोसे अगर आप बैठ गए, पार्टनरशिप में अगर आप इन्वॉल्व हो गए या फिर किसी के भरोसे पर बैठ करके कोई भी काम कर दिया तो बड़ा नुकसान संभव है। इस वजह से आप सभी को कहूंगा कि जॉब चेंज करने की गलती ना करें। बहुत अच्छी जॉब आपको नहीं मिलेगी, ये चीज क्लियर है, और अगर कोई जॉब मिलती भी है तो वो लंबे समय के लिए नहीं रहेगी, ये बात भी क्लियरली दिखाई देती है। तो इस वजह से आप सभी को इस तरह का कोई गलत कदम उठाने से मैं आपको बचने के लिए कहूंगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी या किसी भी तरह का उठाया गया कदम आप सभी को फायदा नहीं देगा, ये चीज यहां पर बहुत क्लियरली दिखाई देती है।
धीरे धीरे अपने करियर को बैलेंस करें। करंट कंपनी में या जहां कहीं पर भी काम कर रहे हैं, बॉसेस के साथ अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, कोई परेशानियां हो रही हैं और आपका काम बहुत अच्छे से नहीं चल रहा, तो भी कोई बात नहीं, परेशान ना हो, उसे चलने दीजिए। जैसा भी होगा वो आपके लिए फायदे में ही रहेगा, आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टडी के लिए कि ये महीना स्टडी के लिए कैसा जाने वाला है। माफी चाहूंगा ये कहते हुए, बट बच्चों का कहीं न कहीं मन पढ़ाई में ना लगे तो इस तरह के योग बिल्कुल दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को भी ये कहूंगा कि अपने बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करिएगा। और ये समय जो है एजुकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, और एजुकेशन और एफर्ट का जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आता है। हालांकि यहाँ पर मंगल और शुक्र की जो है वो दृष्टि यहाँ पर है, और मंगल और शुक्र की दृष्टि की वजह से थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट फिर भी ये समय बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क की एजुकेशन वाला नहीं है। मतलब कि सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम्स फाइट कर रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट पर आकर के अटकने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। इट मीन्स अगेन क्या आ जाएगा, देखिए यही पॉइंट कहाँ से कनेक्ट हो गया, यहाँ से कनेक्ट हो गया कि मेहनत डबल है, मेहनत डबल है, एफर्ट डबल है, और रिजल्ट का जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम दिखाई देता है। लक का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर कम दिखाई देता है। ये बात और ज्यादा यहाँ पर क्या हो गई, क्लियर हो गई। एक चीज ने हमें 3 चीजों के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया और हमारी कैलकुलेशन को और ज्यादा सटीक बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि रिलेशनशिप यहां पर कैसे जाते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि, रिलेशनशिप के लिए ये जो समय रहेगा ये आप सभी को बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ निकालने का समय है। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको परेशान कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करें, पैचअप की कोशिश करें, बिगाड़ने की कोशिश ना करें। हालांकि लोग आपका नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे और लोगों के नुकसान की वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा खटास आते हुए जरूर नजर आती है। पारिवारिक विवाद बढ़ते हुए नजर आएंगे और पारिवारिक विवाद बढ़ने की वजह से यहां पर देखा जाए तो रिलेशनशिप में और ज्यादा परेशानियां, मतलब कि सास की बहू से ना बने, बहू की सास से ना बने, माता पिता की बच्चों से ना बने, और इस वजह से रिश्ते खराब हो जाए, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में दरार पड़ जाए, तो ये भी यहां पर पॉसिबल दिखाई देता है। तो इस वजह से रिलेशनशिप को लेकर के काफी ज्यादा नेगेटिविटी इस समय में देखने को मिल रही है। थोड़ा सा समझदारी अगर रख ली जाए, थोड़ा सा पेशेंस अगर रख लिया जाए, बैलेंस अगर कर लिया जाए, तो फिर मैं नहीं कहूंगा कि रिलेशनशिप किसी भी तरह से खराब होगा। इसके बाद फाइनेंस कैसा जाने वाला है। देखिए फाइनेंस की यहां पर बात करें तो 2 चीजें दिमाग में रखिए। पहली चीज, शेयर मार्केट में काम नहीं करना है, लॉटरी में काम नहीं करना है, या फिर किसी भी तरह के प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना है। कमीशन बेस्ड में आपको फायदा नहीं मिलेगा, ये चीज क्लियर है। तो ये बात तो आप दिमाग में रख लीजिए कि ये समय प्रॉफिट का तो नहीं है। और जब नीच का मंगल खुद यहां पर बैठ जाए तो ये दिखाता है कि बड़ा लॉस संभव है, मतलब कि छोटे प्रॉफिट के चक्कर में आप अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। इस वजह से आप सभी को कहूंगा कि समय में थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलें, जल्दबाजी किसी चीज की ना करें, सही समय पर सही जगह पर देख करके ही पैसा लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी में भी अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा, ये समय बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए जहां पर आपको प्रॉपर्टी में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी पेशेंस रखें और जल्दबाजी किसी चीज की ना करें, क्योंकि फाइनेंस इन प्रॉपर्टी के लिए समय जो है वो उतना ज्यादा स्टेबल आपका नहीं दिखाई देता। ओवरऑल अब पूरे ग्राफ की यहां पर बात करें कि ओवरऑल पूरा ग्राफ कहां कहां पर प्रॉफिट और कहां कहां पर नुकसान देगा। देखिए यहां पर जो है वो आपको नुकसान देखने को मिलेगा, ये चीज क्लियर है। यहां पर जो है वो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, वहीं पर यहां पर जो है वो आपको नुकसान देखने को मिलेगा, यहां पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा, यहां पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा, और ये सारा नुकसान जो है वो यहां पर भी नुकसान क्रिएट कर रहा है। मतलब कि आप समझिए 1 2 3 4 5 जगह पर बड़ा नुकसान है, और क्योंकि लक का सपोर्ट नहीं है तो मैं यहां पर भी आपको नुकसान ही कहूंगा। और प्रॉफिट सिर्फ आपका एक जगह पर है या फिर आपका 2 जगह पर है, जहां पर परिवार से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, मदर की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, मदर आपकी थोड़ी सी मदद करते हुए नजर आए, उनकी ब्लेसिंग्स आपको काम आए, तो ये रास्ता कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो आप सभी को यही दिखाई देता है इस पूरे स्ट्रक्चर में कि सेहत ठीक रहेगी, सेहत को लेकर के कोई परेशानी नहीं है।
सेहत के साथ साथ मदर का सपोर्ट ठीक रहेगा और दूसरों से या परेशानियों से आप बाहर निकलने की कोशिश जरूर कर पाएंगे। विजय प्राप्ति जिसको हम कहते हैं वो जरूर है, बट वो भी संघर्ष के बाद है, क्योंकि भाग्य का सहारा आपको नहीं मिल रहा। एफर्ट आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फायदा मिलते हुए नजर आएगा। अब डेट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी डेट्स पर कहां कहां फायदा और कहां कहां नुकसान होगा। 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का जो समय रहेगा ये पारिवारिक विवादों का समय है। 1 जून से लेकर के 4 जून तक का जो समय है, इस समय में पारिवारिक विवाद बढ़ेंगे। परिवार को संभाल के चलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक विवाद की बात कर रहा हूं मैं, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 से 4 के बीच में पारिवारिक विवाद जब बढ़ रहे हैं तो परेशानियां बढ़ते हुए नजर आएंगी और वहां पर आप सभी थोड़ा सा डिसबैलेंस होते हुए नजर आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब हम चलते हैं यहां पर, तो यहां पर 12 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक के बीच का जो समय रहेगा ये दिमाग में अशांति क्रिएट करेगा। 12 से 16 के बीच में दूसरों की वजह से परेशानियां रहेंगी, दोस्त की वजह से, पड़ोसी की वजह से, कलीग्स की वजह से, दोस्तों में कोई खटास हो जाए, कोई परेशानियां हो जाए, तो 12 से 16 में ऐसी स्थिति बनेगी। अब यहां पर देखिए खास कि यहां का जो टेंशन होगा ये डाइवर्ट होगा आपका 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक के बीच में रिलेशनशिप के ऊपर। 17 से 21 के बीच में रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती हैं, इस तरह के योग बनते हैं। अब यहां पर कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है जो यहां का यहां खराब करे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अफेयर से बचिएगा और साथ ही साथ किसी भी तरह के गलत काम से अपने आप को बचाइएगा ताकि आपके रिश्ते खराब ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नाउ अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, 17 से 21 के बीच में बड़े लॉसेस संभव हैं। 17 से 21 के बीच में शेयर मार्केट में हाथ मत डालिएगा। 17 से 21 के बीच में बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। 17 से 21 के बीच में पूरी तरह से शांति के साथ अपने समय को निकालने की कोशिश करें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद का समय 22 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक का समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल समय है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। इस समय में किए गए काम आप सभी को अच्छा खासा रिजल्ट देने की कोशिश रहेगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 22 तारीख से पहले का जो समय है इसमें एक अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, माइंड में डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती है। बट आप सभी समझदारी के साथ और इस कैलकुलेशन के साथ अपने महीने को अच्छा बना लेंगे और इन परेशानियों से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी कोई हादसा होने से पहले अगर आपको पता है कि यह हादसा होने वाला है तो आप समझदारी रखेंगे, प्रिकॉशंस रखेंगे और हादसे का डटकर सामना करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं होता कि हादसा क्या और कैसा होने वाला है तो शायद आप उस चीज का समय से आप सदुपयोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब तो आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है, अब आगे का काम आपका है, कर्म आपके हाथ में है और उम्मीद करता हूं कि आप अपने कर्मों का सही इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जोर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।